हेलो दोस्तों, मैं सुमन। आज हम डिस्कस करेंगे नोड.जेएस में क्यूज़ के बारे में। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में कुछ एसिंक्रोनस प्रोसेसेस होती हैं जो बल्क में होती हैं। जैसे आपने 1 लाख जॉब्स को प्रोसेस करना है। जैसे आपके पास में 10,000 कॉन्टैक्ट्स हैं और उनको आपने ईमेल सेंड करनी है या एसएमएस सेंड करना है, और आप एक एपीआई कॉल करते हैं। बट एक एपीआई में ये होगा कि अगर आप फॉर लूप चलाएं या कोई भी लूप चलाएं तो उसमें क्या होता है कि एसिंक्रोनस प्रोसेस होती है, तो 10-15-100 तक तो ठीक चला जाता है। उसके बाद में प्रोसेस क्या होती है, फेल हो जाती है। ये मैंने बहुत बार ऑब्ज़र्व किया हुआ है। तो उस केस में हमें क्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यू आपको पता है एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक एक करके हम जॉब को प्रोसेस करते हैं, और उसमें हमें ऐड भी एक एक करके करते हैं। तो इसमें हम फीफो से भी देखेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो से भी देखेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जो दूसरी चीज़ है वो हम देखेंगे कि ये जो हम यूज़ करेंगे ये हम करेंगे रेडिस के साथ में, और इसके लिए एक पैकेज आता है जिसका नाम है बुल। तो हम इसको देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों मुझे उन सभी का थैंक्स बोलना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, और हमारे सब्सक्राइबर अभी 50 से ऊपर पहुंच गए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको बहुत सारी तरक्की दे, आपको बहुत सारे इंक्रीमेंट मिले, 50%, 100% से भी ऊपर मिल जाए इंक्रीमेंट्स, आपको भगवान सारी खुशियाँ दे। और अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो प्रोजेक्ट इसके लिए यूज़ किया हुआ वो सेम टू सेम प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में, नोड मेलर वाली वीडियो में जो हमने यूज़ किया हुआ था, वो सेम टू सेम प्रोजेक्ट है, सेम टू सेम डेटाबेस है। इसके अंदर अगर हम डेटाबेस के अंदर जाएं और इसके अंदर अगर मैं कलेक्शंस देखूंगा तो इसके अंदर मेरे पास एक यूज़र्स नाम की कलेक्शन है जिसमें मेरे पास में 2 डेटा है। तो मैं एक और ऐड कर लेता हूँ। ये मेरे पास में एपीआई थी लास्ट टाइम की, तो इसमें राहुल की जगह भी कर देता हूँ टेस्ट कुमार, और ईमेल कर देता हूँ test@yahoo.com। तो ये ऐड हो गया। इसको हम रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास में 3 डेटा हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इन तीनों डेटा को हम लोग क्यू में ऐड करेंगे और एक एक करके प्रोसेस करेंगे और ईमेल सेंड करेंगे। ईमेल सेंड करने के लिए हमने नोड मेलर यूज़ किया था, और जो हमने एसएमटीपी क्रेडेंशियल यूज़ किए थे वो हमने किए थे मेल ट्रैप की यूज़। तो मेल ट्रैप क्या है, ये एक फ्री सर्विस है जिससे आप कि अपनी डेवलपमेंट वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई पैसे नहीं लगते। जो भी वहाँ से ईमेल सेंड होगी वो आपके पास में यहाँ पे रिसीव होगी। जैसे ये हमने पिछली बार किया था, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। इसको हमने डिलीट कर दिया। अभी हम लोग अपनी एपीआई पे काम करते हैं, क्यूज़ पे काम करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एपीआई बना लेते हैं। इसमें हम लोग एक एपीआई बनाएंगे जो होगी ईमेल सेंड करने के लिए, और जो ईमेल इसका हम राउट बना लेते हैं। मैंने बनाया router.post, और इसको मैंने बना दिया सेंड ईमेल टू यूज़र्स, और ये यूज़र कंट्रोलर के अंदर मैं इसी नाम से ले लेता हूँ एक कंट्रोलर जो इस चीज़ को हैंडल करेगा। तो मैं कंट्रोलर के अंदर गया और मैंने एक्सपोर्ट्स डॉट दिस, इसको एसिंक ले लेते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, एक ट्राई कैच ले लेता हूँ सबसे पहले। तो इसको मैं लॉग में कंसोल भी करवा लेता हूँ एरर, और दूसरा मैं क्या कर दूँगा, अगर एरर आया तो मैं स्टेटस दे देता हूँ इसका 400, और जेसन कर दूँगा मैं एरर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने ले लिया कॉन्स्ट यूज़र्स इक्वल टू जितने भी मेरे पास में यूज़र्स हैं उनको हम लोग डेटाबेस से फाइंड कर लेते हैं। तो यूज़र डॉट फाइंड, सिंपल क्वेरी बन गई। इसमें हमारे पास में सारे के सारे यूज़र्स आ जाएंगे। तो इन यूज़र्स को मैं क्या कर देता हूँ, इन यूज़र्स को मैं एक एक करके क्यू में ऐड करूँगा। तो क्यू जो हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोग करेंगे रेडिस बुल से। तो मैं देखता हूँ कि रेडिस बुल
तो ये है हमारे पास में बुल। मैंने कई प्रोजेक्ट्स में ये यूज़ की है, ये बहुत ही अच्छी चलती है, मतलब मुझे आज तक कोई कमी महसूस हुई नहीं। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास में इंस्टॉल की कमांड, इसको हम अपने प्रोजेक्ट में जाके इसको देखते हैं थोड़ी देर में। इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे करना है, मतलब यहाँ पे यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक हमें क्यू को कहीं पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें उसके लिए एक प्रोसेसर बनाना पड़ेगा, जो प्रोसेस में हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे कि हमने, मतलब जब क्यू प्रोसेस होना शुरू होगी तो एक एक करके उसमें जॉब आएगी, तो हम उससे क्या करवाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने इससे ईमेल सेंड करवानी है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी क्यू को यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये है फर्स्ट स्टेप कि कैसे हमने मतलब स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ये रेडिस से यूज़ होगी, तो हम लोग यहाँ पे अपने रेडिस के क्रेडेंशियल्स यूज़ कर लेते हैं। तो मैं लोकल रेडिस यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी पता होगा कि कैसे मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ। तो आप रेडिस देख सकते हैं कि रेडिस कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे ये डिजिटल ओशन पे है, एक तो कमांड्स लगती हैं, इंस्टॉल कर लेंगे आप, तो ये चल पड़ता है। तो मैं इसको यहीं पे मेरे पास पहले चला हुआ है ये, और आप देखने के लिए इसके लिए ऐसे चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये रन है इस टाइम, एड्रेस ऑलरेडी इन यूज़ है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके क्रेडेंशियल्स को हम लोग वो कर देते हैं, जो भी इसकी हमारे पास में URL और पोर्ट होता है, उसको हम लोग यहाँ से यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। तो मैं रेडिस URI ले लेता हूँ, ये आएगी मेरे पास में। जो इसका लोकल पे चलता है वो चलता है 127.0.0.1। आप इसको रेडिस पे जाके भी चेक कर सकते हैं, आपको फ्री इंस्टेंस भी मिल जाता है डेवलपमेंट के लिए। और दूसरा मैं कर देता हूँ रेडिस पोर्ट इक्वल टू, ये चला होता है 6379 पे, और मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ एक रेडिस URI को और रेडिस पोर्ट को। ठीक है, अभी मैं अपने कंट्रोलर में गया, यहाँ पे मैंने अपनी क्यू डिफ़ाइन करनी है। तो सबसे पहले मैं अपना जो भी मेरे पास में क्यू है उसको मैं कर देता हूँ। तो मैंने जो बुल से हमने रिक्वायर करना, मैंने क्यू रिक्वायर किया, और ये मेरे पास आया बुल पैकेज से जो हमने इंस्टॉल किया है। और दूसरे स्टेप में, मतलब जो हमने दूसरी चीज़ करनी है वो मैंने करना है ईमेल क्यू। ठीक है, ये मैंने कांस्टेंट ले लिया, और इसके अंदर मैंने अपनी क्यू डिफ़ाइन करनी है। तो ये मैं न्यू से यूज़ करूँगा, ये क्लास है, और इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर में मैंने क्यू का नेम देना है, जो भी क्यू है। तो मैं इसको ईमेल क्यू ऐड कर देता हूँ, और दूसरे पैरामीटर में मैंने अपने रेडिस का एड्रेस देना है। तो मैंने रेडिस ऐड किया। रेडिस में मुझे दो चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, एक तो पोर्ट, तो मैंने जो रेडिस पोर्ट डिफ़ाइन किया वो मैंने कर दिया ऐड, और ये मेरे पास में अपने आप ही इंपोर्ट भी हो गया VS कोड में। तो दूसरा जो इसमें करना वो है होस्ट, तो मैंने कर दिया रेडिस URI। ठीक है, ये चीज़ होगी, और ईमेल क्यू बन गई। अब हम इसको यूज़र्स को एक एक करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए जो मैं काम करूँगा, मैं इस पर फॉर ईच लगा देता हूँ, यूज़र्स डॉट फॉर ईच में मेरे पास में आएगा यूज़र और इंडेक्स। मैं एरो फंक्शन ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं करूँगा ईमेल क्यू डॉट ऐड मेथड यूज़ करूँगा। ऐड मेथड में मैंने जो फर्स्ट थिंग है उसको मैंने एक ऑब्जेक्ट पास करना है, जिसके अंदर मैं यूज़र पास कर दूँगा, जो भी मेरे पास में यूज़र है। ठीक है, और ये मेरे को एक देगा, ये प्रॉमिस देगा। तो देन के अंदर मैंने ले लिया,
देन के अंदर मैंने ले लिया इफ़ इंडेक्स +1, मतलब इंडेक्स आपको पता है 0 से स्टार्ट होगा, तो इंडेक्स +1 इक्वल टू, अगर मेरे पास में यूज़र्स डॉट लेंथ के बराबर आया, मतलब अगर सारी की सारी यूज़र्स क्यूब में ऐड हो गए, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ से रिज़ल्ट 200 दे दूंगा फ्रंट एंड को, और उसमें मैसेज कर दूंगा ऑल यूज़र्स आर एडेड टू क्यू। ठीक है, ये हो गया मेरे पास में सिंपल। अभी ये प्रोसेस कैसे होगी, हमने डाल तो दिया, प्रोसेस कैसे करना भी दूसरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि लॉजिक तो कुछ भी लिखा नहीं है, बस ऐड कर दिया। तो प्रोसेस के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रोसेसर्स नाम का फोल्डर बना लेते हैं, इसका लॉजिक हम अलग ही रखेंगे। इसमें मैं एक फ़ाइल ले लेता हूँ index.js की, और index.js के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो भी हमारी क्यू है उसका प्रोसेस मतलब प्रोसेस मेथड उस पर लगाएंगे, और एक फ़ाइल का एड्रेस देंगे जिसमें हम लोग मतलब प्रोसेस होने के बाद में जैसे क्यू प्रोसेस होने के लिए उसमें क्या लॉजिक चलेगा वो हम देखेंगे। तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्यू को रिक्वायर कर लेते हैं बोल से, और मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन की थी क्यू, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ विद दी पोर्ट एंड URI। ठीक है, ये मेरे पास में आ गई। अब इस पे मुझे जो मेथड यूज़ करना है वो है प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस के अंदर मैं करूँगा पाथ आपको पता, पाथ हमारे पास में Node.js से हमें मिलता है, ये है इसका इंटरनल पैकेज। इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, मतलब इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसको मैं कर दूँगा ज्वाइन के अंदर मैं लिखूँगा सबसे पहले तो डायरेक्टरी नेम, करंट डायरेक्टरी हमारे पास में प्रोसेसर्स है, और जो दूसरा मैं इसमें एक फ़ाइल दे दूँगा, जैसे मैंने दे दिया email queue processor.js। ठीक है, ये आ गया। अब इस फाइल को मैं इसी फोल्डर के अंदर डिफ़ाइन करूँगा, क्योंकि हमने यही दिया डायरेक्टरी नेम के अंदर, ये वाली फाइल है एक .js। ठीक है, अभी हमारे पास में जब भी ये email queue प्रोसेस चलेगा तो ये चलेगा, ये इसको रीडायरेक्ट कर देगा इस फाइल पे, मतलब इस फाइल के अंदर। तो अभी हम इसमें लॉजिक लिख लेते हैं अपना। तो इसमें हमें जो email queue प्रोसेसर, इसको मैं लूँगा एक एरो फंक्शन। ठीक है, और इसमें मेरे को दो आर्गुमेंट्स मिलेंगे, फर्स्ट है जॉब और दूसरा है डन। तो जॉब के अंदर में हमारे पास में जो हमने यहाँ पे एक एक करके ये ऐड किए हैं यूज़र, तो ये हमें मिलेगी। और डन होता है, डन एक फंक्शन होता है, जैसे आपकी क्यू मतलब फुली चल गई, उसके बाद में आपने डन कर देना। तो मैं जैसे यहाँ पे सिंपल ले लेता हूँ console.log, हम देखते हैं कि जॉब के अंदर हमारे पास में क्या आता है, जॉब, और इसके बाद मैं डन कर देता हूँ। ठीक है, चल गया। अभी मैं क्या कर देता हूँ कि ये हमारे पास में, अभी हम इसकी API को कॉल करते हैं। तो API जो हमारे पास में है वो है सेंड ईमेल टू यूज़र्स। थंडर में गए, मैंने एक नई रिक्वेस्ट ऐड कर दी, HTTPS लोकल होस्ट 4000 यूज़र्स, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट थी, तो मैंने इसको कर दिया। अभी हम देखेंगे हमारे पास में इसमें क्या आता है, हमारे कंसोल में क्या आता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले जाता हूँ। मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर दी, ऑल यूज़र्स आर एडेड टू क्यू, पर ये हमारे पास में कोई रिज़ल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, वो आपको बताता हूँ क्या मिसिंग है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रह जाती है। अब हमने इंडेक्स फाइल तो अपनी डिफ़ाइन कर दी, पर ये कहीं कनेक्टेड तो है ही नहीं, मतलब कहीं पे डिफाइंड तो है ही नहीं, और रूट हमारा इंडेक्स से चलेगा, तो हम लोग इसको इंडेक्स में इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैंने इंडेक्स में क्या किया, सिंपल मैंने रिक्वायर कर दिया प्रोसेसर्स और इंडेक्स। ठीक है, ये कर दिया।
अभी हम देखते हैं अपना रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वही दोबारा। मैंने सेंड किया, ये 200 ओके पे गया, बट हमारे पास में रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा। तो हम इसको डीबग कर लेते हैं और कि क्या दिक्कत हो सकती है। तो इंडेक्स तो चल गया और ईमेल क्यू भी आ गई। और यूज़र्स, ये हमारे पास में इतना चल रहा है। ईमेल क्यू ऐड हो जा रहे हैं यूज़र्स, बट ये फाइल नहीं चल रही। तो मैं इसके अंदर गया और यहाँ से मैंने ईमेल क्यू processor.js और यहाँ पे हम लोग क्या करवा रहे हैं, console.log। यहाँ से मैं इसको module.exports कर देता हूँ इक्वल टू ईमेल क्यू प्रोसेसर। और अभी हम इसको एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। और इसी रिक्वेस्ट को मैंने सेंड किया और ये देखिए हमारे पास में चल पड़ा। मतलब एक्सपोर्ट हमारे पास में मिसिंग था, जो फंक्शन हमने कॉल किया हुआ था। अभी देखिए ये हमारे पास में डेटा के अंदर ये वाली चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास में एक तो आईडी आ रही है, नेम आ रहा है, नेम तो डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है, डेटा आ रहा है। डेटा के अंदर में जो यूज़र हमारा है, मतलब जो हमने डेटा भेजा था यहाँ से, API से जो हमने डेटा भेजा था यहाँ से यूज़र, वो मेरे पास में आ रहा है job.data.user। सो मैं job.data.user ये मैं ऐड कर देता, ये मेरे पास में यूज़र आएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मेरे पास में एरर कोई आएगा तो मैं इसको थ्रो कर दूँगा एरर। मतलब ये जॉब कंप्लीट नहीं होगी इस केस में। अगर आपको एरर केसेस भी हैंडल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और डन इसमें भी कर सकते हैं। और मैं सीधा एरर थ्रो कर दूँगा और इसको लॉग कंसोल में लॉग भी करवा दूँगा, ठीक है। अगर दोस्तों कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाए, जैसे हम यहाँ पे आ गई थी, तो आपने इसको वीडियो को ढंग से देख लेना है। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो मैं जो गिटहब पे कोड रिपोजिटरी देता हूँ वो भी आपने चेक कर लेनी एक बार। अगर फिर भी नहीं चलती तो आपने मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि कुछ कमेंट्स मुझे आए जिसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाला चल नहीं रहा, पर वो गिटहब पे जो कोड है वो मेरे पास में बिल्कुल ठीक चला। तो फिर ऐसे टाइम वेस्ट होता है फालतू में। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बट अगर चीज़ चल रही है वहाँ पे तो फिर वो एक तरह से दिक्कत ही हो जाती है बार बार उस चीज़ को चेक करना। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब कोऑपरेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे जो लॉजिक लिखेंगे, हमारे पास में डेटा आ रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ईमेल्स भेजेंगे। हम ईमेल अभी हम दोबारा से टेम्पलेट बनाएंगे नहीं, जो हमने पहले की बनाई हुई है अपनी, इस ईमेल को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ से भेज रहे थे एक ही यूज़र को क्रिएट में, अभी हम क्या करेंगे, मल्टीपल यूज़र्स को भेजेंगे। जितने यूज़र हमारे पास में डेटाबेस में है, तो डेटाबेस में हमारे पास में इस टाइम 3 यूज़र्स हैं, तो हम 3 यूज़र्स को ईमेल्स भेजेंगे अपनी क्यू से, ठीक है। तो अभी हम लोग अपना लॉजिक लिखते हैं। तो लॉजिक के लिए हम सबसे पहले जो हमने मेलर के अंदर ये जो हमारा था फंक्शन, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट सेंड यूज़र क्रिएशन ईमेल इक्वल टू रिक्वायर हम इसको करेंगे मेल और सेंड, ठीक है। अभी इसमें हमारे पास में जो अभी इस फंक्शन में हमने 2 चीज़ें पास करनी, एक तो हमने नेम और एक ईमेल, और ये नेम और ईमेल हमें मिलेगा यूज़र से। तो हम इसको डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं यूज़र से और इस कंसोल लॉक को हटा देते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से अवेट
जो मेरे पास में सेंड यूज़र क्रिएशन ईमेल फंक्शन है, इसके अंदर मैं अपनी 2 चीज़ें पास कर दूंगा, नेम और ईमेल जो हमें यूज़र से मिला। ठीक है, अगर ये सक्सेस आएगा तो ओके है, अगर नहीं आएगा तो फिर हम इसको उसमें ऐड कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे अवेट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें फंक्शन क्या करना पड़ेगा, एसिंक करना पड़ेगा। ठीक है, ये चल गया, अभी डन हो गया। ठीक है, अभी अगर हमें पता लगाना हो कि क्यू के अंदर, अभी क्यू तो चल गई, प्रोसेस होने लग पड़ी, पर अभी हमें ट्रैक करना है कि कितनी हमारे पास में क्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं और कितनी इनकम्प्लीट है। क्योंकि हमने अभी देखा कि हर एक क्यू की एक आईडी होती है, तो हम लोग उससे पता लगा सकते हैं कि आईडी के हिसाब से कि कितनी चली कितनी नहीं चली। जैसे ये इतनी सारी हैं, तो अभी मैं क्या करता हूँ, रेडिस जो मेरे पास में है उसको मैं क्लीन कर देता हूँ, फ्लश ऑल कर दिया मैंने, और ये अभी क्यू जो हमारे पास है वो बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, और जो हमें ट्रैक करने के लिए होता है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए होता है email.queue। इस पर एक लिसनर लगाना पड़ता है, लिसनर लगता है ऑन से, और इस लिसनर का नाम होता है कंप्लीटेड। ठीक है, और दूसरे पैरामीटर में हमारे पास में जॉब आएगी और ये एक एरो फंक्शन होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर दूंगा console.log completed, और इसमें मैं job.id को कर देता हूँ। ठीक है, और इसके आगे मैं एक हैश लगा देता हूँ। ठीक है, अभी इससे हमें पता चलेगा कि कितनी क्यूज़ हमारे पास में चल गई हैं। तो एक बार इसको ट्राई करके हम लोग देखते हैं कि ये ठीक चल रही है कि नहीं। ये थी हमारे पास में, और ये है हमारे पास में हमारा टर्मिनल, और ये हमारा मेल ट्रैप। मेल ट्रैप में अभी कोई भी ईमेल नहीं है, मैंने इसको हिट कर दिया, ऑल यूज़र्स एडेड टू क्यू, कंप्लीटेड जॉब नंबर 1 जॉब, कंप्लीटेड नंबर 2 जॉब एंड कंप्लीटेड नंबर 3 जॉब। तो 3 ही यूज़र थे हमारे पास में, 3 जॉब चल गई और 3 ईमेल्स हमारे पास में आ गई हैं। और ये देखिए नेम वगैरह भी रेंडर हो रहा है। ठीक है, ये देखिए टेस्ट कुमार, राहुल कुमार और सुमन कुमार, तीनों ईमेल्स आ रही, मतलब क्यू हमारे पास में बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अब दोस्तों इसमें कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, कंप्लीशन के लिए तो हमने देख लिया, पर अभी हमने अगर देखना होगी, अभी हमें अगर चाहिए होगी क्या बोलते हैं, जैसे कई बार होता है कि कुछ ये तो क्या करेगा कि जॉब एक के बाद एक रन कर देगा, पर अगर हमको ऐसा चाहिए कि हर एक जॉब में ऐड करने में थोड़ा सा डिले हो या प्रोसेस होने में थोड़ा सा डिले हो, तो उसके लिए भी हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं। जैसे उसके लिए मैंने एक तो हमारे पास में होता है डिले का ऑप्शन। ठीक है, डिले मैंने कर दिया 4000, मतलब 4 सेकंड। ठीक है, और ये ऐड मेथड के दूसरे आर्गुमेंट में ऑब्जेक्ट में पास होता है डिले। अभी हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। और इसमें भी हमारे पास में, इसमें भी हम देख लेते हैं हमारे पास में क्या आता है। जैसे मैंने इसको जॉब कर दिया, और मैं इसको कर देता हूँ console.log जॉब। ठीक है, और मैंने इसको क्लीन कर दिया, और जो हमारे पास रिक्वेस्ट थी इसको दोबारा से हिट कर दिया। तो इसके पास, इसमें भी हमारे पास में सेम टू सेम आ रहा है, वही जॉब आ रही है। इसमें डिले देखिए ये शो हो रहा है हमारे पास में, तो मतलब कि ये डिले इसमें ऐड हो गया, और ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, और इस एक मिनट, जो हमारे पास में लॉग था इसको मैं हटा देता हूँ और दोबारा से हिट करता हूँ, ताकि हमें लगे कि थोड़ा सा डिले लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है, इसको क्लीन कर दिया, और इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, और इसको सेंड कर दिया। ये देखिए अभी तक ऐड नहीं हुआ है, 4 सेकंड बाद पहली जॉब ऐड हुई, अभी इसमें टाइम लग रहा है। दूसरी ऐड हुई, फिर से इसने टाइम लिया, फिर तीसरी ऐड हुई। तो दोस्तों इतना टाइम तो नहीं लगता, पर इसमें ऐसा होता है कि
इस क्यू में ऐसा होता है कि मैं आपको बेसिक फंडा बताता हूँ कि इसमें आप डिले जितना मर्जी लगाते रहिए, डिले आपका तभी तक काम करेगा जब तक पहली प्रोसेस पूरी तरह से मतलब डन नहीं हो जाती। जब जैसे आपने डिले लगाया हुआ है बट आपकी प्रोसेस में डन फंक्शन कॉल हो गया, डन मेथड, और पिछली प्रोसेस पे डिले लगा हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये कंप्लीट हुई अगली प्रोसेस रन हो जाएगी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने रोक के रखनी है, जैसे 4 सेकंड तक आपको चाहिए तो आप यहाँ पे टाइम आउट लगा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे टाइम आउट लगा दिया, सेट टाइम आउट, और इसके अंदर आपने एरो फंक्शन कॉल कर दिया, इसके अंदर आपने डन डाल दिया और इसको आपने 4 सेकंड बाद कॉल कर दिया। ठीक है, अभी हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। सॉरी, मैंने इसको सेंड कर दिया। अभी हम देखेंगे कि कितना टाइम लगता है। तो पहली जॉब होगी, ये देखिए दूसरी जॉब रुकी हुई है अभी तक, ये दूसरी 4 सेकंड के बाद ही होगा अभी, क्योंकि डन स्टेटस रुका हुआ है तो वो तब तक दूसरी जॉब को प्रोसेस नहीं करेगा। तो ये देखिए 4 सेकंड के बाद में हो रही है। तो आप ये एक मतलब ट्रिक है, क्योंकि दूसरा जो अगर आप यहाँ पे ट्राई करेंगे, मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ एक्चुअली, मतलब एक रियल प्रोजेक्ट में, तो ये चलता नहीं है डिले उस केस में, क्योंकि मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, ये तब तक ही डिले करेगा जब तक प्रोसेस पूरी की पूरी तरह से मतलब डन नहीं हो जाता, डन स्टेटस जब तक फायर नहीं होता। तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लीफो और फीफो की बात की थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो वो ऑप्शन जो आपका होता है वो यहाँ पे पास होता है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये फीफो ट्रू होता है इसमें, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, पर आप अगर यहाँ पे लीफो ट्रू करेंगे तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट चला देगा। तो आप इसको डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन शायद मेरे पास ओपन भी होगी, मैं दिखाता हूँ। ये है, अगर मैं इसमें लीफो ऐड करूँ तो ये देखिए, अगर आप इसमें लीफो, और ये देखिए आप इसको ट्रू कर सकते हैं तो ये लीफो चलेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट फीफो ट्रू होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास में जो सबसे एक और है जो बहुत मेन चीज़ है, जो मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने 100 प्रोसेसेस 100 जॉब्स डाल दी, 100 में से 90 प्रोसेस होगी और 10 में कुछ इशू आ गया। ठीक है, और आपने इशू पे डन नहीं लगाया हुआ। ठीक है, आपने क्या किया हुआ, आपने मेरे वाला ही लॉजिक लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्रू एरर कर दिया, और वो जैसे आप थ्रो करेंगे वो अगली प्रोसेस को ऐड कर देगा। अगर एरर नहीं आएगा तो वो वेट करेगा यहाँ पे डन का, अगर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, अगली प्रोसेस को लगा देगा। मतलब ये कंप्लीट नहीं हुई, जब तक डन नहीं ऐड होगा तब तक ये कंप्लीट नहीं होगी। तो उस केस में क्या होता है कि ये रेडिस के अंदर ही रहती हैं। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, क्रोन वगैरह लगा देते हैं कि मैंने क्लीन कर देनी है रात को। मतलब जैसे कोई लोग होते हैं 11 बजे 12 बजे रात को रेडिस क्यू जो होती है वो क्लीन कर देते हैं। बट कई बार क्या होता है कि किसी ने सर्वर दोबारा से स्टार्ट कर दिया, तो उस केस में क्या होता है कि सारी की सारी जो भी क्यूज़ हमारे पास में फेल्ड होती हैं, तो ये पड़ी तो रेडिस में होती है, ये दोबारा से प्रोसेस होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ये एपीआई आपने एक बार हिट की, 10 रह गए, दोबारा से हिट की तो वो 10 भी साथ में प्रोसेस होने शुरू हो जाएंगे। और आपको वैसा नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए कि वो 10 दोबारा से हो। तो उसके केस में हम लोगों के पास में जो एक और ऑप्शन होता है वो होता है अटैम्प्ट्स के लिए। अगर आप अटैम्प्ट्स 1 कर देंगे तो ये सिर्फ एक ही बार अटैम्प्ट होगा, तो वह बार बार नहीं कि 10 बार अटैम्प्ट ही हो रहा है, तो वैसा नहीं होता इसमें, ये एक ही बार होगा। तो एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ और भी आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप लोग प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जॉब की आईडी लगा सकते हैं कि क्या मतलब आप किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। दूसरा है रिपीट करने की, कि यहाँ पे अब दूसरे ही आर्गूमेंट में बात होगा रिपीट एवरी कितने सेकंड्स के बाद, जैसे ये 10 सेकंड के बाद में रिपीट करेगा, और लिमिट लगाई हुई है कि कितनी बार रिपीट करेगा। दूसरा आप क्रोन से भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए क्रोन यूज़ किया हुआ, इसका मतलब क्या होता है,
रोज़ ये 3:15 पे रन होगा, मतलब 3:15 बजे रोज़ रन हुआ करेगा। तो ये भी आप लगा सकते हैं। मैंने क्रोन के साथ में यूज़ किया हुआ, बट मैंने इसके अंदर नहीं किया हुआ। वो मैंने अलग ही क्रोन की फ़ाइल बनाई हुई थी जो उस टाइम पे रन होता था, और वो उसके बाद में मैंने क्रोन के लॉजिक के अंदर में मैंने लिखा हुआ था फिर अपना ये क्यू का लॉजिक। तो वो होता था क्योंकि एक प्रोजेक्ट में हमें ईमेल सेंड करनी पड़ती थी स्पेसिफिक टाइम में हर वीक, तो उस केस में हमने ये लिखा हुआ था। तो दोस्तों ये था जो भी मतलब क्यू के बारे में मेरे पास में था शेयर करने के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, या ईमेल भी कर सकते हैं आप, ईमेल एड्रेस मेरा है। और अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपका बहुत बहुत मतलब धन्यवाद करूँगा मैं, क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई सब्सक्राइब करता है चैनल को, क्योंकि 2 साल हो गए हैं मेरे हिसाब से, और अभी हमारे पास 55 ही सब्सक्राइबर्स हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से नई वीडियोस पे कोई लाइक वगैरह नहीं आ रहा, वही 1-2 ही हैं। और वीडियो को अगर किसी और भी दोस्त को ज़रूरत हो तो उसके साथ में शेयर भी कर देना। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक आपके प्रोजेक्ट के लिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।